हेलो बच्चों, क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 विच इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करते हैं। पहले बेसिक्स चल लेते हैं क्योंकि बहुत ही लेंथी चैप्टर होता है। आपके लिए बस एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आगे चल करके इससे रिलेटेड बहुत से न्यूमेरिकल्स बहुत से कॉन्सेप्ट क्रिएट होते हैं। बेटा सबसे पहले जानो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले जो मैथमेटिशियन थे उनका नाम था, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, रेने डेकार्ट। अगर तुम स्पेलिंग पे ध्यान दो तो बेटा इसकी स्पेलिंग है RENE, रेने DESCARTES। तो अगर पढ़ा जाए तो डिस्क्रेट्स पढ़ते हैं, लेकिन भाषा के रूप में हम लोग इसको रेने डेकार्ट ही कहा जाता है। ठीक है, लिखते कुछ और है, पढ़ते कुछ और है। तो जैसा कि आप यहाँ देख लो, इनका बर्थ और एंड टाइम लिखा हुआ है 1596 to 1650, अर्थात इसी के बीच में उन्होंने इस ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि 17वीं शताब्दी की बात हो रही है। समझो आज से 300 साल पहले। ठीक है, ये कैसी सदी चल रही है, देखो लगभग 400 साल हो गए। तो 400 ईयर्स रेने डेकार्ट ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट दिया था। बेटा इस कॉन्सेप्ट में क्या है, अभी इसी को हमको पढ़ाना है। सबसे पहले देखो उन्होंने देखो अपने नाम पे कार्टेशियन प्लेन एक बनाया उन्होंने। कार्टेशियन प्लेन का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। फिर उसमें आपको जानना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है। फिर आपको जानना है ओरिजिन क्या होता है। फिर आपको जानना है एब्सिसा क्या होता है। फिर आपको जानना है ऑर्डिनेट क्या होता है। और भी बहुत से पॉइंट है, हम धीरे धीरे सब बताते आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज जानो, रेने डेकार्ट ने एक्चुअली किया क्या। उन्होंने अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच में एक लिंक स्टेबलाइज किया। बेटा अलजेब्रा, इससे पहले तुमने लीनियर इक्वेशंस या अभी तक पॉलिनोमियल पढ़े थे। तो बेटा जो पॉलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग अलजेब्रा के रूप में पढ़ते हैं, यानी दैट इज सेड टू बी अलजेब्रिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो रेने डेकार्ट ने क्या किया, अलजेब्रा और ज्योमेट्री को मिला करके एक नया कॉन्सेप्ट दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहले हम एक्स वाई प्लेन बताते हैं। कार्टेशियन प्लेन को हम दूसरा नाम करते हैं एक्स वाई प्लेन। अब ये होता क्या है पहले ये समझ लो, यहीं से आपका स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन प्लेन, बेटा देखो ये जो बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड जो तुमको दिख रहा है, वो ये बिल्कुल जो है एक्स वाई प्लेन का कॉन्सेप्ट होता है। इस एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक शीट ऑफ पेपर है, कागज का कोई शीट है, उसमें आप क्या करो, कुछ इस कागज की शीट को आप ऐसे क्या करो, डिफाइन कर लो। यानी दो लाइन खींचो, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ध्यान दो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कर रहे हैं। मान लो इसका नाम दे दे रहे हैं O फॉर ओरिजिन, X डैश, और ये हम मान लो Y डैश। इससे पहले आप ये बनाना सीखे होंगे क्लास 8 तक। बेटा उसी को हम आगे प्रमोट कर रहे हैं। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, आप पहले से जानते हो, लेकिन सिलेबस में है ना, तो डिफिनीशन डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखो बेटा कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं, बनाना बड़ा ही आसान है। आप क्या करो, अपनी कॉपी पे क्या करो, दो लाइन ड्रा करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन, और ऐसे ड्रा करना कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो। तो उस केस में इस सिस्टम स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ना कार्टेशियन प्लेन, या एक और नाम इसका है एक्स वाई प्लेन, जहां पे XOX डैश यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं एक्स एक्सिस, और YOY डैश को हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस, यानी ये वर्टिकल लाइन है। बेटा ध्यान दो YOY डैश क्या है, वर्टिकल लाइन है जिसे वाई एक्सिस कहेंगे, और XOX डैश को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अगर मैं पूछूं एक्स एक्सिस क्या है एक्स वाई प्लेन में, तो कहना हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। वाई एक्सिस क्या है, तो कहना वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो इस तरह से कार्टेशियन प्लेन जनरेट हो गया। जैसे मैंने पहले बता दिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है, तो यहाँ देखो एक्स एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन XOX, वाई एक्सिस क्या है, वर्टिकल लाइन YOY डैश, XOX डैश एक्स एक्सिस, YOY डैश वाई एक्सिस। बेटा ओरिजिन क्या होता है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे कट करते हैं, उस पॉइंट को हम O से डिनोट करते हैं। इसी O को बोलते हैं ओरिजिन। या हम ये कह सकते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द ओरिजिन ऑफ द एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। याद रखना ओरिजिन का डिफिनीशन कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिखना कि जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ओरिजिन कहते हैं। एक और कॉन्सेप्ट आता है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है। अभी मैंने कोऑर्डिनेट बताया नहीं है, लेकिन अभी जान जाओ। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है 0,0। अब कोऑर्डिनेट क्या है इसके बाद बता रहे हैं, यानी ओरिजिन को O से डिनोट करेंगे और इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,0।
बेटा अब बताते हैं अब्सिजल ऑर्डिनेट क्या होता है। सबसे पहले आखिर में ये कार्टेशियन प्लेन का यूज क्या रहा है। जरा ऐसे सोचो कि मान लो ये XY प्लेन है, ये देखो अभी आगे चल के बताएंगे कि ये बेटा इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे देखो ये जो प्लेन है ना 4 भागों में बट गया है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, बता दे रहे हैं। देखो घड़ी की जो सुई होती है इस दिशा में चलती है, लेकिन हम लोग इस दिशा में देख रहे हैं, इट मीन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये इस हिस्से को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस हिस्से को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, बेटा इस पार्ट को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इस पार्ट को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। तो तुम देखो जरा इस XY प्लेन का 1/4 पार्ट है, ये भी 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 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट। इट इज सेड टू बी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब जरा पॉइंट की बात समझो। जैसे मान लो कि कोई बिंदु है, मान लो कोई पॉइंट है A, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको रखा है। तो तुम देखो ध्यान से A का पोजीशन कैसे डिफाइन करोगे। जैसे मैं ये कहूँ कि मान लो कि मैं मोबाइल के सामने हूँ, तो यहाँ से मेरी दूरी कितनी होगी, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मोबाइल से यानी उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर दूंगा, यानी आपसे और हमारे बीच की दूरी क्या होगी, तो वो दूरी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस के द्वारा ही मेजर करेंगे। जब भी हम कहें कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड यू, तो वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, टेंजेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं, या मतलब लेंथ हमेशा दूरी जो है ना हम लोग परपेंडिकुलर की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि दीवार और मेरे के बीच की दूरी क्या है, तो दीवार कौन सा दीवार, पीछे वाला कि दाएं वाला कि बाएं वाला। चलो मान लेते हैं कि पीछे वाला दीवार, तो पीछे वाला वाल जो ये है तो उसके बीच की जो परपेंडिकुलर दूरी होगी उसकी हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये जो पॉइंट ए है, तो पहले देखो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पूरा है, इसकी जो दूरी देखो क्या है, ये देखो ये हम डॉट लाइन से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते ये डिस्टेंस y है और इस पॉइंट ए का पोजीशन y एक्सिस से मान लो कितना है, देखो यही होगा ना, इसकी डिस्टेंस को x कह रहे हैं, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x, y होगा। फिर से समझो कैसे हम किसी पॉइंट ए का हम पोजीशन यानी कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं। तो मान लेते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x, y। x का मतलब क्या होता है कि यहां से यहां तक की दूरी x यूनिट है। देखो ये अगर ये x है तो ये भी x होगा, और इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की दूरी y यूनिट है, यानी ये भी y यूनिट होगा। तो बेटा यानी x यूनिट क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं अब्सिजा, और y यूनिट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट जब हम डिफाइन करते हैं तो जो पहला जो होता है x वो क्या कहलाता है बेटा, अब्सिजा, और जो y होता है यानी सेकंड टर्म जो होता है उसे हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। देखो बेटा कभी भी किसी पॉइंट का जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 2 बातें याद रखना, आप स्मॉल ब्रैकेट यूज करोगे और फिर जब 2 नंबर लिखोगे, मान लो a और b, उनके बीच में कॉमा लगाओगे। ये a जो डिनोट करता है वो x कोऑर्डिनेट और b जो डिनोट करेगा वो y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को हम लोग करते हैं अब्सिजा, ABSCISS से स्पेलिंग देख लेना, और b कोऑर्डिनेट है ऑर्डिनेट, ORDINAT, यानी ये हमारा x बराबर a है, ये हमारा y इक्वल टू b है। तो इट मीन्स दैट, अगर कुछ और मैं समझाता हूँ थोड़ा और अच्छे से। जैसे मान लो ये हमारा XY प्लेन है, ओरिजिन है x डैश, बेटा ये सब जानते होगे, नहीं जान रहे हो तो सीख लो y डैश। सबसे पहले क्या करो, इस XY प्लेन को ना आप जरा नंबर असाइन करो। जैसे कि मैं बता दूं बेटा ये ओरिजिन है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, +5 एंड सो ऑन, इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर लेना। पीछे जाएंगे तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। बेटा देखो जब तुम आगे बढ़ते हो तो प्लस साइन होगा, पीछे आते हो तो माइनस साइन, ऐसे ही ऊपर आओ +1, +2, +3, +4, अब नीचे आओ -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। देखो बेटा अब यहीं पे तुमको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा ना
एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो हम कह सकते हैं जो प्लस प्लस लाई करेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। पहले एक्स कोऑर्डिनेट का साइन देखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट का साइन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव में आएगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में आएगा, यानी माइनस प्लस जो होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है। ठीक है, जैसे हम कहें कि एक पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में जिसका कोऑर्डिनेट है मान लो -2, 3, तो बताओ किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा? तो आप कहोगे सर सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, फर्स्ट में नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, यानी एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ऐसे बेटा थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा? एक्स नेगेटिव देखो और वाई नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, क्योंकि देखो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो आप याद कर लेना कि प्लस प्लस होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, माइनस प्लस होगा तो आपका क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और अगर साइन माइनस माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और प्लस माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। बेटा आपके सिलेबस में ना इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो मैं अभी समझाते हैं, जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं कि इन विच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, इन विच क्वाड्रेंट लाइज द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स हम दे रहे हैं, जैसे पहला पॉइंट ए मान लेते हैं 2, 3, बी देते हैं -2, 3। थर्ड क्वेश्चन है सी देते हैं -2, -3। फोर्थ देते हैं 3, -2, 3, 0, 0, -3 और 2, 0, 2, 0, -3 कर दे, कुछ भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। नाम दे दो ए बी सी, ये डी पॉइंट है, ई पॉइंट है, एफ पॉइंट है, जी पॉइंट, एच पॉइंट है। बेटा देखो अभी हम एक्स वाई प्लेन में असाइन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमको बताना, ओरली बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे देखो यहाँ x = 2, y = 3, यानी x का साइन पॉजिटिव, y का साइन पॉजिटिव, प्लस प्लस है तो जो प्लस प्लस होता है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपको बस लिख देना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये पॉइंट। अब ये देखो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। बहुत आसान है, बस एक बार समझ जाओ। देखो माइनस माइनस है, x का भी साइन नेगेटिव है, y का भी साइन नेगेटिव है, इट मीन इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बेटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बहुत ही आसान है। अब इससे अगर आप एग्जाम दोगे तो 1-2 क्वेश्चन फंस जाएगा, सिर्फ यही सवाल 2 नंबर में आ जाता है कि इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज। ओके बेटा ये देखो डी का जो कोऑर्डिनेट है 3, -2 है, यानी प्लस माइनस है। देखो प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। रोमन वर्ड में लिखेंगे आप लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर देखो बेटा, अब देखो बेटा यहाँ पे x = 3 और y = 0 है, यानी x का साइन पॉजिटिव है और y का साइन नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ध्यान देना 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। और कोई पूछे व्हाट इज द साइन ऑफ नंबर 0, पॉजिटिव मत कहना, ना नेगेटिव कहना नाइदर पॉजिटिव ना नेगेटिव। ये बताओ, तो हम कह सकते हैं इसका साइन +0 है। +0 मतलब क्या है कि x पॉजिटिव है लेकिन y के बारे में कुछ नहीं पता। तो ये बताओ ये जो नंबर होगा यही तो लाइक करेगा, x एक्सिस पे लाइक करेगा, क्योंकि y का मान यहाँ 0 है। जब कोई कोऑर्डिनेट ऐसा मिले जहां y का मान 0 हो, यानी y कोऑर्डिनेट अगर 0 होगा तो समझ जाना वो x एक्सिस पे लाइक करेगा। कहाँ पे लाइक करेगा? x एक्सिस पे। ठीक है, यानी ये कहाँ पे लाइक करेगा? ना तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, ना सेकंड, ना थर्ड या फोर्थ। इसका आंसर क्या होगा? एक्स एक्सिस। कहोगे लाइज ऑन एक्स एक्सिस, यानी कौन सा एक्स एक्सिस? 2 तरह के एक्स एक्सिस होते हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस। जो कि हम देख रहे हैं एक्स का साइन पॉजिटिव है, तो कहेंगे या तो सिंपली अपनी तो एक्स एक्सिस, नहीं तो अच्छे से लिखना चाहते हो तो लिखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ऐसे लिख दो अच्छे से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बेटा यही एग्जाम में दिया जाता है मोस्टली, कि पूछा जाता है कि यह जो पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो मोस्टली बच्चे जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख के चले आते हैं, जो कि आंसर होगा गलत। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 3, 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे नहीं लाई करता, वो लाइन पे लाई करता है। किस लाइन पे? एक्स एक्सिस वाली लाइन पे लाई करता है।
तो याद रखिएगा इसकी पहचान क्या होती है, जब भी y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो समझ जाना वो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा। और किस x एक्सिस पे, पॉजिटिव डायरेक्शन वाले x एक्सिस पे कि निगेटिव डायरेक्शन वाले x एक्सिस पे। तो बड़ा आसान है, यहाँ देखो x का कोऑर्डिनेट क्या है 3 है और उसका साइन प्लस है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन है x एक्सिस। अगर यहीं पे मान लो बेटा आप सेकंड क्वेश्चन देखो, जैसा कि देखो ये देखो है 0 आ गया, x कोऑर्डिनेट 0 है। देखो इससे पहले जो है y कोऑर्डिनेट 0 था तो हम कहते थे x एक्सिस पे लाई करेगा, और यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट 0 है तो हम कहेंगे ये y एक्सिस पे लाई करेगा। कहाँ पे लाई करेगा, y एक्सिस पे ये पॉइंट लाई करेगा। लेकिन निगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि y का मान -3 है, जैसा समझो यही लाई करेगा, देखो इस पॉइंट पे 0 -3 y एक्सिस पे। तो क्या इसका आंसर लिखेंगे, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। अच्छे से लिखते ना, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y। अगर आप एग्जाम में ना सिर्फ y एक्सिस पे लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको अच्छे से समझना है, पूरा जानो, सही जानो, ठीक है बेटा। 2 0 साफ साफ दिख रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस होगा। देखो 2 0 यही तो होगा, यही ना कोऑर्डिनेट है 2, 0, क्योंकि 2, 0 में क्या है, y कोऑर्डिनेट 0 है। तो मैंने पहले बोला था अगर y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो x एक्सिस पे लाई करेगा, और अगर x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो y एक्सिस पे लाई करेगा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। और लास्ट में 0 -3 है। देखो x कोऑर्डिनेट 0 है तो बताए थे, सॉरी इसको 0 + 3 कर देना है, तो ये क्या होगा, इट लाइज ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ व्हाट, y एक्सिस। लिख दो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ध्यान देना क्योंकि बेटा x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पे लाई करेगा, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पे लाई करेगा। अगर दोनों कोऑर्डिनेट 0 है तो कहां लाई करेगा, वहां पे लाई करेगा जहां x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, और उस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ओरिजिन करते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो आप थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा कि ये हमारा जो एक्स वाई प्लेन है, प्लस प्लस कोऑर्डिनेट रहेगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, माइनस प्लस रहेगा तो सेकंड कोऑर्डिनेट में, अगर साइन माइनस माइनस है तो थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, अगर प्लस माइनस में है तो हमारा वो पॉइंट फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। अगर 0, a है तो y एक्सिस पे लाई करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और 0, -a है तो y एक्सिस पे लाई करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर a, 0 कोऑर्डिनेट है x एक्सिस पे लाई करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की तरफ, और अगर -a, 0 है कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की तरफ लाई करेगा। ठीक है, तो थोड़ी सी आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो याद हो जाएगा, जैसे हमें याद है। ठीक है बेटा, ये तो हो गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन में हम लोग करते क्या, हम लोग ना किसी पॉइंट का टू डायमेंशनल बेटा, ये जो एक्स वाई प्लेन है ना वो 2 डायमेंशनल प्लेन होता है। इसी तरह आगे चल के पढ़ोगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अभी तुम ना ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसके संदर्भ में पढ़ा जा रहा है, 2D में पढ़ा जा रहा है। ध्यान सुनना, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला 2D इन द सेंस ऑफ 3D। अब 3D कब पढ़ोगे, जब 11th में अगर मैथ्स लेके पढ़ोगे तो वहाँ 3D पढ़ोगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी पढ़ोगे और 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ ही रहो। ठीक है, तभी तो हम बिगिनिंग कर रहे हैं, इट इज द पार्ट ऑफ बिगिनिंग। ठीक है, तो चलो अब दूसरे तरह का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये जरा समझ लो। सुनो बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट था 400 साल पहले दिया गया था लगभग, तो आप बोलो आज भी जो है ये लागू हो रहा है। ठीक है, देखो मान लो हाउ टू, जैसे मान लेते हैं पॉइंट है P, A, B, कैसे इसको एलोकेट करेंगे। A और B कोई रियल नंबर है, पहले तो ओरिजिन बना लो। मान लो ये x एक्सिस है, जो y एक्सिस है, पहले समझो। जैसे मान लो यही पॉइंट P है, तो क्या करो, इस पॉइंट P से ना एक परपेंडिकुलर ड्रा करो x एक्सिस पे डैश लाइन से, और इसी पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो y एक्सिस पे। तो उस केस में जो x इंटरसेप्ट होता है उसे हम a कहते हैं, और जो y इंटरसेप्ट होता है उसे हम लोग b कहते हैं। तो उस केस में हमारा a, b रहता है। बेटा फिर से समझो, अगर हम कहते हैं कि द पोजीशन ऑफ यानी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, A, B इस तरह से है, तो इसको आप इस पॉइंट को कैसे तुम एलोकेट करते हो, तो हम ये कहेंगे कि ओरिजिन से x बेटा देखो ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, जिसको मैं ओवरराइट कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं एक नए लैंग्वेज में इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस
और इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो अगर ये भी नहीं समझ पा रहे तो एक और तरीका है समझने का कि इस पॉइंट P से जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस में, तो यहाँ तक की जो डिस्टेंसेस होती है, मान लो इसको EM से डिनोट करते हैं, तो इसको हम OM कहते हैं, ठीक है। और जो कि बराबर होता है इस लेंथ के, मतलब चलो इसका नाम OMP, इसका नाम मान लो Q कह देते हैं। तो जहाँ OM जो है PQ के बराबर है, जो कि A यूनिट है, ये भी A यूनिट होगा। और उसी तरह अगर P से हम परपेंडिकुलर करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो ये जो डिस्टेंस PM है, तो PM जो होगा क्यूबिक बराबर होगा, अर्थात ये भी P डिस्टेंस होगा। तो ऐसे आप एलोकेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक बार और से समझो, थोड़ा रियल नंबर लेके चलते हैं। जैसे असाइन करते हैं, मान लो 3, -2 को, जरा समझो कैसे करेंगे। देखो ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। देखो मान लो ये 1 यूनिट 2 3, अच्छा ये कैसे लोगे, मीटर स्केल होता है ना, तो आप क्या करना कि 1-1 सेंटीमीटर का एक ले लेना बड़े आसानी से। जैसे ये +1 होगा, ये +2 होगा, ये +3 होगा, +4 होगा। ऐसे ही इधर भी एक लेना 1 2 3, ये -1 होगा, ये -2 होगा, -3 होगा, इक्वल इंटरवल में। ये देखो ये +1, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे हम कर रहे हैं, आप मतलब मेजरमेंट के साथ करिएगा, ठीक है। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी लेना, 1-1 यूनिट के बराबर का नाम से 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, इधर -1 -2 -3 -4 -4 है, -3 है, -2 है, मान लो -1 है। बेटा मान लो 3 -2 को असाइन करना है, तो देखो 3 -2 यानी ये x है, x बराबर +3 है, और ये y है, y बराबर -2 है। ये बताओ x बराबर +3 है, यही है नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे चलेंगे ना, किस दिशा में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो चलो 1 कदम 2 कदम 3 कदम, अब यहाँ तक तुम पहुंच गए, रुक जाओ। पहले हम x एक्सिस की बात करेंगे, देन y एक्सिस की बात करेंगे, फिर कह रहा y = -2 होगा। अब यहाँ तक पहुंच गए हम लोग हैं, मान लो अभी हमारा पॉइंट का पोजीशन नहीं है, अभी हम लोग चल रहे हैं ना, y की वैल्यू -2 होगा। तो देखो ऊपर तो जाएंगे नहीं, माइनस नीचे आता है। देखो -1 ये है, -2 इसी के सामने जो है आ जाओ यहाँ पे, बस हो गया। इसको हटा, इसको पॉइंट मत कहो, मतलब ऐसे, ठीक है। यानी यही जो पॉइंट है A, ये मान लो ये पॉइंट 3 -2 है, ये होता है। कैसे देखो, देख लो आप, इसको मैं डैश लाइन से डिनोट कर रहा हूँ। देखो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -2 है, हो गया 3 -2। ऐसे ही दूसरा क्वाड्रेंट मान लो B है, जिसको हम कर रहे हैं 3, 4 कर दे रहे हैं। अब देखो x, यहाँ पे x की वैल्यू बेटा क्या है, 3 है, और y की वैल्यू क्या है, +4 है, साइन के साथ बोल रहे हैं। अब देखो x की वैल्यू +3, पहले x की बात करेंगे, 1 यूनिट, x बराबर 2 यूनिट, x बराबर, यहाँ तक पहुँच गए हैं। उसके बाद +4 नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे ना, तो देखो ये +1 यूनिट, +2 यूनिट, +3 +4, यहाँ पहुँच गए। ये हमारा ये +4 है ना, ये हमारा B पॉइंट है, और इसका क्वाड्रेंट होगा 3, 4, ठीक है। कैसे देखो असाइन करते हैं, देखो डैश लाइन ड्रा करो। देखो तो थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा। देखो इसका जो पोजीशन है 3, 4 है, जब एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको डैश लाइन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ आप बना सकते हो। नेक्स्ट है, मान लो कोऑर्डिनेट है C, मान लो -1, 0। देखो बेटा x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0 है। तो देखो x की वैल्यू -1 यहीं पे है और y 0, तो यहीं पहुंच जाओ, बस यहीं रहोगे तुम। ये जो कोऑर्डिनेट C है वो -1, 0 है। मैंने पहले बोला था अगर y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो x एक्सिस पे लाई करेगा ये पॉइंट, और चूंकि x का मान नेगेटिव है यानी नेगेटिव डायरेक्शन x एक्सिस में लाई करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन अब x एक्सिस की तरफ लाई करेगा बच्चों, ठीक है ना। ऐसे मान लो एक नया पॉइंट है 2, मान लेते हैं 4, 0 है। देखो बेटा 4, 0 का है, x की वैल्यू +4 है, y की वैल्यू 0 है। देखो 0, ये 1, x की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यानी यही पॉइंट होगा यहाँ पे, जिसको हम D से नोट किया है 4, 0। अब तुम समझ सकते हो क्यों नहीं पॉइंट ऊपर या नीचे गया, इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ y का पॉइंट 0 है। ये जो पॉइंट D होगा सिर्फ x y के ऊपर ही लाइन करेगा, सॉरी x एक्सिस के ऊपर ही लाइन करेगा, x एक्सिस के ऊपर ही क्या करेगा, लाइन करेगा, ठीक है ना। चलो एक और पॉइंट लेते हैं,
x की वैल्यू 2 अकामा -4, मान लो पॉइंट की है। देखो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 है और y की वैल्यू क्या -4 है। देखो यार, देखो x की वैल्यू 2 यानी x की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 2 यहाँ तक पहुंच गए। और y की वैल्यू +4 नहीं है बल्कि -4 है, नीचे आना पड़ेगा 4 यूनिट। देखो इसके सामने 1 यूनिट, इसके सामने 2 यूनिट, इसके सामने 3 यूनिट, इसके सामने 4 यूनिट, एकदम यहीं पे आ जाओ तुम। ठीक है, तो थोड़ी से जब तुम खुद प्रैक्टिस ग्राफ शीट पे अगर तुम बनाओगे ना एग्जैक्ट तुमको समझ में आएगा। तो आप ग्राफ शीट आता है मार्केट में, उसको परचेज करके इन सब पॉइंट को आप एलोकेट करिएगा। एनसीईआरटी में भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्या बेटा कौन सा पॉइंट था, वो ई था जिसका कोऑर्डिनेट था 2 -4। ये समझ जाइए आप कैसे हम एलोकेट करते हैं, कैसे हम असाइन करते हैं किसी कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट को किसके ऊपर, XY प्लेन के ऊपर। ठीक है, तो कैसे हम किया, देखो ये जो पॉइंट है यहाँ से इसकी दूरी क्या है -4 यूनिट है, y इंटरसेप्ट कितना -4 यूनिट है और x इंटरसेप्ट बेटा यहाँ 2 यहाँ ऊपर लिख दे रहा है, देखो 2 यूनिट है। ठीक है, ये सब बेटा क्या है कोऑर्डिनेट्स आपके दिए गए पॉइंट्स का क्या है, उसका पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं किसके ऊपर, XY प्लेन के ऊपर। ठीक है।